एक टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, हैकिंग। वहां पे लिखा हुआ है एथिकल हैकिंग। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या डिफरेंस है वो समझेंगे, है ना। कि है वो हैकिंग, हम इसको एथिकल हैकिंग क्यों कह रहे हैं, और सिलेबस में क्यों हम एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं, और इसका क्या यूज है ना। एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट हम ये मानते हैं कि सिक्योरिटी किसकी, डेटा की और डिवाइस की, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेटा की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा जो है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, और डिवाइस इसलिए है क्योंकि डिवाइस की जो कॉस्ट है वो वैल्यूएबल है। ऑब्वियसली हम रोज रोज तो नया सिस्टम नहीं खरीद सकते ना, और ऐसे जाने अनजाने में हम बहुत सारे गलतियां करते हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे आपके घर के आसपास भी एक माइक लगा के एक आवाज लगा, तो पुराना मोबाइल ले जाओ, दे जाओ, है इस तरीके की। अब उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति ने अगर आपका मोबाइल दे दिया, चाहे वो बंद है चालू है, लेकिन डेटा उससे रिकवर हो जाता है। ध्यान रखना, डेटा रिकवरी भी आपके टॉपिक है एक, ठीक है। तो बैकअप और डेटा रिकवरी का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल। तो ये जो यहां पर हम बात करते हैं, ये जो वर्ड है एथिकल हैकिंग, यहां पर अगर मैं इस एथिकल को हटा दूं और केवल हैकिंग की बात करूं, तो हैकिंग का मतलब क्या है, सिंपली दो वर्ड्स में समझा देता हूं, कंप्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी। कंप्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी इज हैकिंग। अब वो कंप्रोमाइज किस तरीके का है, मेरी तरफ से, खुद की तरफ से एज ए यूजर हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी ने मेरी सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश की है। मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरा जो डेटा है, मेरी जो डिवाइस है, उस डिवाइस को किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश की है। मेरा जो डेटा है उसको किसी ने स्टिल यानी चोरी करने की कोशिश की है। वो पार्ट क्या है, वो है हैकिंग। अब जब ये एथिकल हो जाता है, तो ये क्या है, ये वो लोग हैं जिनको इस काम के लिए हायर किया जाता है कि आप हमारे सिस्टम्स को चेक कीजिए, हमारे सिस्टम में जो वीकनेसेस हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको ट्रेस आउट कीजिए, और उनको फिक्स करने के क्या क्या तरीके हमको अडॉप्ट करना चाहिए, ये हमको सजेशन दीजिए। तो वो क्या हो जाते हैं, वो एथिकल हैकर्स हो जाते हैं। और जो इस एथिक्स को छोड़ देते हैं, इस एथिक्स को, एक वर्ड है मोरल साइंस का भी कह सकते हैं हम इसको, एथिक्स। एथिक्स हर चीज में होते हैं। एथिक्स कैसे होते हैं वो समझना। एक स्कूल टीचर है, उसको स्कूल से सैलरी मिलती है, किस काम के लिए मिलती है, पढ़ाने के लिए। वो स्कूल टीचर अगर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को प्राइवेट ट्यूशन के लिए कहता है कि भैया शाम को 4 से 5 आ जाना, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, और उस प्रॉब्लम की एवज में इतने रुपए लगेंगे, समझ रहे। तो क्या है, अगेंस्ट द एथिक्स है। आपको जितना पैसा मिल रहा है, आप अब उसमें ये चुटकुला नहीं होना चाहिए कि साहब 3,000 रुपए सैलरी मिलती है तो ये नटूरे ही होगा। सुना चुटकुला। एक क्लास चल रही थी इंग्लिश की क्लास में स्पेलिंग लिखी टीचर ने, ठीक है, और साथ में लिखी, समझ में आ गया होगा अब तो। वो 3,000 रुपए सैलरी उनको मिल रही थी, मिलनी चाहिए थी 6,000, 3,000 मिल रही थी, तो नटूरे बोल रहे थे। तो जो इंस्पेक्शन करने आए, उन्होंने आते ही कहा, तुम लोग बच्चों का फटूरे क्यों खराब कर रहे हो।
पता लगा कि उस इंस्पेक्टर को भी सैलरी आधी मिल रही थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे था। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो अगेंस्ट द एथिक्स होता है। यहां पर हमने जब बात की थी नेटवर्क सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट की, तो मैंने आपको 4 पॉइंट दिए थे। उसमें हमने एक पॉइंट दिया था जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वही इसका बेसिस है। नेटवर्क वीकनेसेस, जिसको हम किस नाम से जान रहे थे? वनरेबिलिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से कभी भी सही नहीं होता है, हाँ कई बार स्लिप हो जाता है। तो ये जो वनरेबिलिटी एस्पेक्ट्स हैं, इन एस्पेक्ट्स को चेक करना, प्लस उसका मोटिव क्या है, किसका, जो पर्सन इस घटना में इन्वॉल्व है। अगर अच्छा है तब तो एथिकल है, और बुरा है तो हैकर है। सिंपल सी बात है, अनएथिकल जैसा कुछ नहीं है, वो है ही वर्ड। वर्ड हैकिंग का मतलब ये चुराना, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए। हमने उसको एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड दे दिया, एथिकल। सिंपली अगर उस हैकर ने टाइम रहते ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म नहीं किया और एफआईआर अगर दर्ज हो गई, तो वो जो एथिकल हैकर है, वो चाहे अपने कितने ही सर्टिफिकेट्स दिखाता रहे कि साहब मैंने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी की है, ये किया है, वो किया है, अगर टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया तब तो ठीक है। और अगर केस अगर लॉज हो गया तो फिर उसको अपनी जमानत कराना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी इसका भी टाइम ड्यूरेशन है। और हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमको हमारे पेपर में सिलेबस में कहीं पर भी ये नहीं है कि हाउ टू परफॉर्म एथिकल हैकिंग, नहीं, केवल सिंपल सा वर्ड है, फिनोमिना को समझना है क्या क्या है और किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज हैकिंग। एक्सप्लॉइटिंग एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम vulnerability, exploiting system vulnerability and compromising security. Compromising security controls to gain unauthorized access. To gain unauthorized access. ठीक है? सिंपली हम इसको स्टीलिंग भी कह सकते हैं, और डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है? देन वर्ड पे आ जाओ, एथिकल हैकिंग। ये तो वर्ड हुआ क्या, हैकिंग। हैकिंग क्या है? अब उस हैकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए, एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हैकिंग टूल्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, टूल्स, टेक्निक्स और ट्रिक्स of hacking to identify
to identify vulnerability as to ensure system security। देखो भैया, यहां पर क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज वनरेबिलिटी रेफर्स टू। ठीक है, दूसरा पूरा बड़ा सेंटेंस दे देगा और पूछेगा दिस रिलेट्स टू विच एस्पेक्ट। ठीक है, पूरा दे दिया, पूरा जो इसकी डेफिनेशन है वो दे दी और पूछ लिया कि ये क्या है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा कंटेंट को मैच करना, एक से ज्यादा, ये एक और दो तीन इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि हम देखो इसके अंदर तीन चीजें हैं, इसमें हम हैकिंग टूल्स यूज कर रहे हैं जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली, फिर टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। टेक्निक्स में हम जो अटैक की टेक्निक्स होती है, जैसे फिशिंग के लिए हम लोगों ने एक फेक वेबसाइट बनाई, एक फेक वेब पेज बनाया। ठीक है, तीसरा हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, स्पैम मैसेजेस हम उसको सेंड कर रहे हैं, फ्लडिंग कर रहे हैं मैसेजेस की, वो क्या है, दीज आर द ट्रिक्स। हम किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए ट्रिक्स यूज करते हैं कई बार, कि हम उससे बातचीत में ही ये कोशिश करने की, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका मोटिव क्या है ना। तो यहां पर वो सब चीजें इन्वॉल्व होती है, और वो सब क्या है, एथिकल हैकिंग। और एथिकल हैकिंग में एक और बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड आ रहा है, वो है असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is performed by ethical hackers। आप किसी भी वीआईपी को नोट इनवाइट कर लीजिए अपने घर के फंक्शन में, तो वीआईपी आता है, उससे पहले आपके उस वेन्यू का सिक्योरिटी असेसमेंट किया जाता है। जो भी प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स हैं कि कौन वीआईपी को बुके देगा, कौन माला पहनाएगा, नाम उनके नोट कर लिए जाते हैं, उनकी शक्ल एक बार वो लोग देख लेते हैं। ठीक है, उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है आने से पहले, और आने के बाद में, मतलब जैसे ही वीआईपी आ गया तो केवल वही लोग उसके पास होते हैं, बाकी सब लोगों को दूर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये एस्पेक्ट ये कहलाता है सिक्योरिटी असेसमेंट। तो ये सिक्योरिटी असेसमेंट जो है वो कौन परफॉर्म करता है, एथिकल हैकर्स। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज सिक्योरिटी असेसमेंट। इनके पास लाइसेंस होता है, किस चीज का लाइसेंस होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का। ठीक है, नोट कर लीजिए तीसरा पॉइंट, एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट, एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट, समझना वर्ड्स को, एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स ऑथराइज्ड अटेम्प्ट हाँ सही सही बोल रहा हूं मैं, आप, मैं समझ गया आपका, आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, आगे लिखो देखो, ऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस।
ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं सर, पहले बोलना चाहिए था, है ना? बिल्कुल सही है। उसके पास क्या है, वो ऑथराइज्ड अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब उसको परमिशन मिली हुई है इस बात की कि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस करो, समझ रहे हो? तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है? टू ए कंप्यूटर सिस्टम, टू ए कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशंस और डेटा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव आपको लगभग सारे क्लियर हो गए। फास्ट फॉरवर्ड में एक बार और बता देता हूं कि इससे होता क्या है, क्या क्या हम करते हैं हैकिंग से। पहला है दूसरे हैकर्स, यानी एथिकल हैकर्स नहीं, हैकर्स को रोकना, टू प्रिवेंट हैकर्स, ठीक है? पहला एस्पेक्ट क्या है, एथिकल हैकिंग से क्या होगा, टू प्रिवेंट हैकर्स, हम हैकर्स को रोकना चाह रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट, अनकवर वनरेबिलिटीज, यानी जो कमियां हैं नेटवर्क की उसको एक्सेस करना, उसको पता लगाना, अनकवर, ठीक है? पता लगाना किसका, वनरेबिलिटीज का। तीसरा एस्पेक्ट, टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, मजबूती प्रदान करना। सिक्योरिटी असेसमेंट किया तो हमने एक बार देखा कि ये दीवार गिरती क्यों नहीं है, देखा ना, अंबुजा सीमेंट, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है, वो क्रेन को लगा रहा है ना? तो क्रेन लगाने का काम क्या है, वो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऐसे पर्सन को हायर किया जिसका काम क्या है, रोज हमारे घर के ताले चेक करके जाता है खींच खींच के। जिस दिन टूट गया, अगली बार आया वो हथौड़ी लेके आएगा, सब टूटा या नहीं टूटा, क्यों, पिछली बार वाली ट्रिक फेल हो गई, समझ रहे हो? उसको पैसे इस बात के मिलेंगे, वो जितने लूप होल्स निकालेगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा बग फिक्सिंग के लिए या बग ट्रेस आउट करने के लिए बहुत पैसा मिलता है ना? तो ये एस्पेक्ट्स हैं। और वो बग क्या है, वो जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व लोग हैं उन लोगों के लिए है। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, ठीक है? देखो ऐसा है कि ये एस्पेक्ट साइबर एक्ट का है बेसिकली। अगर आपने विद इन, मान लीजिए मैंने आज आपका सिस्टम हैक किया, मैंने आपकी वेबसाइट को हैक किया और मैंने आपको 3 दिन बाद बताया, 3 दिन तक मैं मैसेज फ्लश करता रहा कि साहब, तो इसका मतलब क्या हो गया, एज ए सिक्योरिटी एस्पेक्ट अगर आपको कोई लूप होल मिल रहा है हमारे सिस्टम में तो आपको इमीडिएटली ये इन्फॉर्म करना आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है? इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए आरबीआई से कहीं करेंसी जा रही है और वो करेंसी का जो एक बॉक्स है वो खुला हुआ है और जो पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है उसको रखने और उसमें, और उसने अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसकी गलती है, ठीक है? सिक्योरिटी ब्रीचेस को कवर करना है ही। और लास्ट जो है सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, टू अवेयर अबाउट द सिक्योरिटी, टू एनहांस सिक्योरिटी अवेयरनेस, कि कोई भी आपके पास कॉल आते होंगे कि 10 नंबर के मोबाइल अंक से किसी भी तरीके का ओटीपी नहीं मांगा जाता है ना? इस तरीके के कॉल आते हैं ना, बड़े बड़े पेपर में बैनर भी हैं, ओटीपी नहीं शेयर करें, है ना? तो वो सब क्या है, अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है? और अवेयरनेस क्यों की जा रही है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही है ये लोग ओटीपी बता देते हैं। अभी जैसे एक क्लास में मैंने पूछा था, अभी एनक्रिप्शन की क्लास थी, बोला आपका यूजर नेम, आपका ईमेल एड्रेस है, बोला हाँ सर है, बोले यूजर नेम बताओ, यूजर नेम बता दिया, मैंने पूछा पासवर्ड बताओ, उसने पासवर्ड भी बोल दिया। तो ये क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस, कोई भी पूछे नहीं बताना है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है? देन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर आ जाइए, टाइप्स ऑफ हैकर्स।
केवल नाम लिखेंगे, केवल समझेंगे किसका क्या काम है, क्योंकि ये सब चीजें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी और क्वेश्चन भी मिलेंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। अभी आप लोगों को नेटवर्क वाले मिले, उसमें 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे शायद, है ना। चलिए, ब्लैक हैट पहले एक साथ सारे लिख लो, है ना। व्हाइट हैट, ग्रे हैट, सुसाइड हैकर्स, साइबर, सॉरी, सुसाइड हैकर्स हो गया, स्क्रिप्ट किडीज, स्क्रिप्ट किडीज, किडीज KIDDIES, साइबर टेररिस्ट, टेररिस्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, और एक वर्ड है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट, ठीक है। चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन, ब्लैक हैट। यही असली खिलाड़ी है ना, जिनकी वजह से नाम है, काम है। लिख लीजिए, टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स, दे यूज, दोबारा से बोल रहा हूं, दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट, मैंने दिया था ना वर्ड एक्सप्लॉइटेशन, प्रोटेक्शन, exploit system vulnerabilities vulnerabilities for financial gain, for financial gain, और malicious regions। अभी 15 दिन पहले एक स्टूडेंट मिला था मुझे, उस स्टूडेंट के अकाउंट से 80,000 रुपीज निकल गए, और मैसेज उसके पास आया, मतलब उस पर्सन से उसने बात भी कर ली, उसने उसको इमोशनली ट्रेस आउट करने की कोशिश की कि कहाँ का पर्सन है, लेकिन वो सामने वाला और भी शातिर था, उसने भी उसको इमोशनली ऐसे जाल में फंसाया कि उसने, स्टूडेंट ने वो जो 80,000 गए, उसके अलावा उसको 20,000 और भेज दिए। समझ रहे हो? बोले भैया मेरे तो ये काम है, इस वजह से मैंने ये किया है, मैंने पढ़ी थी कहीं ना कहीं, और मैं ये आपको कल वापस रिटर्न करवा दूंगा, आप मेरे को 20 और भेज दो। समझ रहे हो? तो किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए, ठीक है। वो आके फिर उसने मेरे को बताया, फिर हालांकि वो FIR वगैरह कराई। मैं आपको बता दूं, मेरे एक बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड हैं, वो साइबर एक्सपर्ट हैं, पेपर में कई बार आता रहता है, उनका फोटो वोटो भी आता रहता है, सेमिनार्स वगैरह भी करते हैं। जयपुर में पहली बार मैंने अंकित फड़िया को बुलाया था, मैं जब कॉलेज में था, तो अंकित फड़िया ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप किया था। और रिसेंटली जो मेरे फ्रेंड है वो साइबर सेल में है जयपुर में, ठीक है। एक्सपर्ट है, एज एक्सपर्ट है, ऑन रोल नहीं है, वो राय देते हैं पुलिस वालों की, भैया इस तरह से आपको बचना है, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर्स का केवल एक ही काम होता है, फाइनेंशियल गेन। इनके द्वारा की गई एक्टिविटीज से डैमेज बहुत बड़ा होता है।
मतलब छोटे मोटे 10-20-25 हजार रुपए के लिए नहीं काम करते हैं। दे आर डूइंग डॉलर्स एंड दे डिमांड रैंसम इन बिटकॉइंस। ठीक है, उनका फॉर्मेट फिक्स है और इसकी बाकायदा वेबसाइट है, बाकायदा डेटा अवेलेबल है आपके पास कि दी ये इस हैकर की इतनी रैंकिंग है। समझ रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी। और कभी भी वो अपने रियल नेम से ये एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, उनके स्पेशल नेम्स होते हैं, वो अपनी अलग से पहचान उन्होंने बनाई हुई है। नंबर 2, व्हाइट हैट्स, सफेद पोश। दीज आर एथिकल हैकर्स। वाइस वर्सा हो गया है, वो डैमेज करने के लिए अपनी नॉलेज और स्किल्स को यूज करते हैं। दे इंप्रूव, दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू इंप्रूव सिक्योरिटी। They use their knowledge and skills to improve security. ठीक है, उनके पास इस चीज को करने का लाइसेंस होता है, यानी उनको परमिशन होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हायर किया है उसके पास वो उनको परमिशन देता है कि यू कैन एक्सेस एनी टाइम। ठीक है, देन कम्स ग्रे हैट। ये न तो ज्यादा बुरे हैं न ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, ज्यादा बुरे भी नहीं है, ज्यादा अच्छे भी नहीं है। कि मान लीजिए उसने, जैसे वो अगर ग्रे हैट होता तो वो जो 1 लाख रुपया था उसमें से वो 50 हजार रुपये उसको वापस कर देता दूसरे दिन। ठीक है कि भैया ये मेरे को इतने की जरूरत थी, बाकी वापस ले ले। ठीक है, तो दे आर नॉट एज बैड एज ब्लैक हेड्स एंड एज गुड एज व्हाइट हेड्स। ठीक है, सिंपल सा वर्ड। हम्म हम्म मतलब ये क्या है, इनको ऐसा कहते हैं कि दीज आर द हेल्पर्स ऑफ द ब्लैक हेड्स। मुखबिर जिसको बोलते हैं ना अपन, वो होते हैं ये ब्लैक हेड्स की जो एंडेवियर्स कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसमें उनकी हेल्प करते हैं। उसकी एवज में इनको पैसा मिलता है। ये डायरेक्टली किसी यूजर को परेशान नहीं करते हैं। दे आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज टू गेन मनी फ्रॉम द, यानी ये आउटसोर्स पर्सन है कि कोई काम करना है, काम खुद नहीं करना है, यानी मर्डर करना है, तो ये सुपारी किलर्स हैं एक तरह से। तो ये क्या करते हैं कि किसी ब्लैक हैट हैकर्स को की हेल्प करने के लिए एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और व्हाइट हैट वाले भी इनको कभी कभी काम में ले लेते हैं। समझ रहे, न तो ये बुरे हैं न ये अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो केवल ये आएगा, हु हेल्प ब्लैक हैट हैकर्स इन देयर एंडेवियर्स। तो वो क्या है, ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, देन कम्स सुसाइड हैकर्स। आत्मघाती दस्ते, सुना है नाम, आतंकवादियों के होते हैं सुसाइड बॉम्बर्स, वही हैं ये। ठीक है, लिख लीजिए, सुसाइड हैकर्स आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म एन अटैक फॉर ए कॉज। इनका एक स्पेसिफिक कॉज होता है। सुसाइड हैकर्स आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म एन अटैक फॉर ए कॉज। ठीक है, फॉर ए कॉज। देन स्क्रिप्ट किडीज, न्यूबॉर्न बेबीज है ना, इन द हैकिंग वर्ल्ड, who are new to hacking and don't have much knowledge.
और स्किल्स, ठीक है, who are new to hacking, don't have much knowledge and skills, ये दूसरों के किए हुए काम को यूज करते हैं। हमेशा दूसरे ने जो काम किया उसको यूज करेंगे, यानी किसी भी एक्सपीरियंस हैकर ने जो स्क्रिप्ट काम में ली है उसको ये लोग यूज करेंगे। देन कम्स साइबर टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट वही किसी एक रिलीजियस ग्रुप के लिए, किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप के लिए, किसी एक बिलीफ के लिए ये लोग काम करते हैं। कॉज नहीं, बिलीफ, विश्वास पे, ठीक है। साइबर टेररिस्ट वो लोग हैं जो किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए, किसी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। आप लोग देखते होंगे आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं, जैसे भी आप लोग, अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, तो अभी यूपी इलेक्शन में आप लोगों के फेसबुक पे अगर आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आपको इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी। वो पोस्ट किसी भी पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए हो सकती है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हो सकती है, किसी एक बिलीफ के लिए हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रिलीजन में है और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, तो आपके फेसबुक पोस्ट पर केवल रिलीजियस पोस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा दिखने लग जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या है, साइबर टेररिस्ट किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं, ठीक है। जैसे टेररिस्ट क्या करते हैं, आतंकवादी, ये लोग साइबर आतंकवादी हैं। माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं लोगों का अपनी पोस्ट से, अपनी एक्टिविटीज से, ठीक है। देन कम्स, और ऑब्वियसली ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव ही करेंगे हमेशा। इनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो नेगेटिव ही होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन से रिलेटेड पोस्ट उन्होंने डालना शुरू कर दिया, और वो पोस्ट ऐसी थी कि जो अगेंस्ट द सिस्टम थी, अगेंस्ट द सोशल स्ट्रक्चर थी। अभी कर्नाटक में चल रहा है एक विवाद, हिजाब वाला, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो लोग क्या करेंगे, उनका काम है ये, वो लोग उसी पर्टिकुलर डोमेन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हर तरह से हमारे घर परिवार के आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मोहल्ले में भी होते हैं ऐसे लोग। किसी की भी झगड़ा हुआ, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी क्या भड़काने लग जाता है, ठीक है। दूर से बैठ के फिर तमाशा देखता है, हाँ ये दो जने लड़ लिए, बढ़िया हुआ, ठीक है। चलिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ये जो साइबर सेल में जो लोग होते हैं, आर्मी में जिन लोगों को लिया जाता है, मिलिट्री सर्विसेज में, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। साइबर सेल जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की है उनके लिए इनको लिया जाता है। और दूसरी गवर्नमेंट के लिए, यानी दूसरे कंट्री के लिए की वेबसाइट्स को हैक करने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। पाकिस्तानी हैकर्स इस मामले में बहुत फेमस हैं। उनका काम किसी भी कंट्री के लिए वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से मिलता है उस काम का। हमारे यहाँ पे भी है डेफिनेटली, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है। हमारे यहाँ असाइनमेंट बेसिस टास्क होता है, ठीक है। देन द लास्ट वन, दैट इज एक्टिविस्ट। ये बड़े विचित्र से प्राणी हैं। ये क्या करते हैं, किसी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करने के लिए ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेट्रोल की प्राइसेस राइज कर दी, तो ये क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक फेमस पर्सनैलिटी की वेबसाइट को हैक कर देंगे और उसके ऊपर मैसेज फ्लश करेंगे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद और इस तरीके की पोस्ट डाल देंगे, और के साथ इसको वापस लिया जाए। विरोध प्रदर्शन करना, हड़ताल करते हैं ना लोग जैसे, वैसा काम इनका है, ठीक है।
एक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिस्टम्स, नोट कर लीजिए। इसके ऊपर पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लेना इसको, गोला गोला बना लो इसके ऊपर, ठीक है। एक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिस्टम्स, एक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट systems to protest they use their skills they use their skills to promote a political or social agenda, सोशल एजेंडा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है।